नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पांडे स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल एक एजुकेशन पॉइंट पर। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं कि ग्राफ को कैसे बनाएं। आपका क्लास 10th मैथ में आपका ग्राफ जो है कि 5 नंबर में हर साल पूछता है ना। और बिहार बोर्ड एग्जाम में आपका हर साल 5 नंबर में आपका ग्राफ पूछता ही पूछता है। आपका कोई भी क्वेश्चन आए या ना आए, और ग्राफ तो आपका फिक्स ही रहता है 5 नंबर में। तो कैसे बनाएं, तो आज की इस वीडियो में है जो कि पूरा डिटेल में सीखने वाले हैं। और आप जो है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखें, तो ही आपको समझ में आएगा। और आज जो है कि आप जो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखते हैं, तो ग्राफ बनाना अगर नहीं आता होगा आपको, तो आप जो है कि पूरे अच्छे तरीके से सीख जाइएगा, है ना। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखें, और जितने भी अपने दोस्त लोग होंगे तो उनके पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम क्वेश्चन जो है कि लिखे हैं। और आपका जो है कि बिहार बोर्ड एग्जाम में आपका ऐसे ही क्वेश्चन आपका 5 नंबर में ग्राफ वाला दिया रहता है। क्या क्वेश्चन कहता है तो देखिए किस प्रकार रहता है क्वेश्चन कि समीकरण युग्म, आपको यहाँ पर 2 समीकरण दिया रहेगा और कहेगा कि इसका ग्राफ खींचे और हल करें, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि समीकरण युग्म x + 3y = 6 तथा 2x - 3y = 12 का ग्राफ खींचे और हल कर। वैसे ही आपका क्वेश्चन जो है कि ग्राफ में पूछता है, और आपको समझना पड़ेगा कि कैसे इसको बनाते हैं और कैसे इसको हल करते हैं, है ना। तो आइए आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 5 मार्क्स में आपका ग्राफ पूछा ही जाता है प्रत्येक साल। तो आइए करते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर बात करें जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, चलते हैं हम सॉल्यूशन की ओर। तो आपको यहाँ पर 2 समीकरण दिया रहेगा, है ना। आपको यहाँ पर 2 समीकरण दिया रहेगा, तो उसको सबसे पहले आपको लिख लेना है। कैसे? तो आपका पहला समीकरण और ये आपका दूसरा समीकरण। तो इसको मान लीजिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है x + 3y बराबर कितना दिया हुआ है, तो 6 दिया हुआ है। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा। इसी प्रकार यहाँ पर एक और समीकरण दिया रहेगा, तो इसको मान लीजिएगा 2x, ये आपका है 2x - 3y बराबर कितना है, तो 12 है। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। इतना काम करने आएगा, कोई भी दिक्कत यहाँ तक में नहीं होगा। अब जो है ना कि हम यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से चलेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, ठीक है ना। समीकरण आपका पहला क्या है ना। तो पहला समीकरण आपका क्या है, x + 3y = 6 दिया हुआ है ना। समीकरण 1 तो हमारा यही है। अब जो ये समीकरण 1 है, इसमें हम x का या y का मान को यहाँ पर रखते हैं। मिनिमम मान आप इसमें 2 मान रखिएगा, है ना। न्यूनतम मान कितना रखना है, तो इसमें आपको 2 मान रखना है। इससे अधिक भी आप 3-4 मान रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 रखकर दिखाने वाले हैं। तो देखिए क्या करते हैं, इतना करने के बाद यहाँ पर जो है ना हम x का या y का यहाँ पर 2 मान को रखेंगे। तो कैसे रखेंगे, तो देखिएगा, हम अगर यहाँ पर x = 0 रखते हैं इस समीकरण में, तो x = 0 पर, है ना, x = 0 पर, तो y बराबर क्या मिलेगा। हम यहाँ पर जो है कि x का मान रखेंगे तो हमें यहाँ पर y का मान मिलता है ना। अगर y का मान रखेंगे तो x का मान मिलता है। इतना में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब x के जगह पर यहाँ पर 0 आपको रख देना इस समीकरण में। तो x तो यहाँ पर आपका है, तो 0 प्लस क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा, बराबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ से इसको हल करने पर क्या मिलेगा, 3y बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो आपका 2 बार में कटेगा, तो y बराबर कितना मिल गया, तो 2 मिल गया, है ना। तो हमें यहाँ पर एक बिंदु मिल गया क्या, अगर हम यहाँ पर x = 0 रखें तो y बराबर क्या मिल गया, तो 2 मिल गया। इतना आपको करना रहता है ना। आपका पहले x वाला लिखाता है, उसके बाद y वाला लिखाता है ना। तो x कितना रखे थे, तो 0 रखे थे, तो y का मान कितना मिला, तो 2 मिला। तो यहाँ पर 0,2 यहाँ पर लिख दें, तो ये आपका एक बिंदु मिल गया। अब जो है कि यहाँ पर जो है ना, हम यहाँ पर इस समीकरण में एक मान और भी रखेंगे, x का y का, है ना। तो हमें यहाँ पर दूसरा मान मिलेगा। तो चलिए, अगर हम जो है कि इस समीकरण में यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर अगर इस समीकरण फर्स्ट में हम अगर y बराबर यहाँ पर 0 रख दें, है ना, y बराबर 0 पर, है ना। तो आपको यहाँ पर ऐसा मान रखना है ना कि आपका जो है कि यहाँ पर कट जाए, या आपका जो है कि पूरा पूरा अंक मिले, तो बहुत ही अच्छा होगा। बटा में भी आएगा तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा दर्शाने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन वो भी आपका बनेगा, है ना। तो आपका मन जैसा आप मान रख सकते हैं, लेकिन आप जो कोशिश कीजिएगा आप 0, 1 पर रख कर देखिए। अगर वहाँ पर आपको मान मिल जा रहा है तो आपको ज़्यादा लंबा रखने का जरूरत नहीं है, है ना। तो हम यहाँ पर y बराबर अब इस बार 0 रखेंगे समीकरण 1 में। आपका यहाँ पर है समीकरण 1 क्या है, x प्लस आपका क्या है यहाँ पर, तो x है तो x लिख देंगे, प्लस 3 है तो 3 लिख देंगे। y के जगह पर हमें 0 रखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा गुना 0 बराबर 6।
अब इसको हल कर लीजिए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x प्लस यहाँ पर 0 गुना 3 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा बराबर 6। तो यहाँ से x बराबर क्या मिल जाएगा तो x बराबर यहाँ पर आपका क्या मिल जाएगा मान 6 मिल जाएगा। तो यहाँ पर x का मान आपका क्या मिल गया तो सबसे पहले x वाला लिखाता है उसके बाद y वाला लिखाता है, अभी हम आपको बताए भी हैं। उसके बाद y कितना है तो आपका 0 है ना। तो x आपका हो गया यहाँ पर 6 और y यहाँ पर हो गया 0। अब इतना करने के बाद यहाँ पर हम एक बॉक्स बनाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे। इतना काम करने के बाद यहाँ पर हम एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पर ऐसे कर लेंगे ड्रॉ और यहाँ पर ऊपर में लिखेंगे x और नीचे लिखेंगे y। अब हम यहाँ पर जो है कि मिनिमम जो हम बताया कि आप यहाँ पर 2 मान आपको रखना ही रखना है ना, समीकरण 1 में इसी प्रकार समीकरण 2 में भी। तो यहाँ पर हम 2 बॉक्स बना लिए, अगर आप 3 मान रखेंगे तो आप यहाँ पर 3 बॉक्स बना लीजिएगा है ना। अब देखिए ये आपका x है ये y है। अब यहाँ पर देखिए एक बिंदु हमें यहाँ पर मिला है, एक बिंदु यहाँ पर मिला है। तो x यहाँ पर देखिए आपका शुरू वाला x रहता है उसके बाद वाला y रहता है ना। तो x यहाँ पर क्या लिखाएगा तो यहाँ पर 0 लिखाएगा। तो y का मान क्या मिला था तो यहाँ पर हमें 2 मिला था है ना। 0 रखे थे तो हमें y का मान क्या मिला x का मान 0 तो y का मान 2। इसी प्रकार इसमें भी लिखेंगे, आपका x के जगह पर क्या हो जाएगा तो 6 हो जाएगा और y का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। इतना कर सकते हैं आप लोग, इतना में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक और जरूर कर दें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस प्रकार हम यहाँ पर समीकरण 1 में यहाँ पर इस प्रकार मान रखें, उसी प्रकार हमें समीकरण 2 में भी ऐसे ही काम करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 से चलने वाले हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, ठीक है ना, समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से। समीकरण 2 आपका क्या है तो यहाँ पर है आपका 2x है ना, 2x माइनस 3y बराबर क्या है तो आपका 12 है ना। आपका समीकरण 2 यही है ना, यही है आपका समीकरण 2। अब इसमें भी हम क्या करेंगे तो यहाँ पर हम जो है कि x और y का यहाँ पर 2 को मान रखने वाले हैं। तो देखिए कैसे, अगर हम यहाँ पर x बराबर 0 रखते हैं इस समीकरण में है ना, x बराबर 0 पर है ना, इस समीकरण में हम x बराबर क्या करते हैं तो 0। तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुना x की जगह पर क्या रखना है तो 0, तो 0 माइनस क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ से आपका पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 0, तो इसको नहीं लिख देंगे, रहने देंगे इसको ऐसे ही डायरेक्ट। देखिएगा यहाँ पर आपका पूरा यहाँ पर 0 हो गया, तो यहाँ पर आपका बचा माइनस 3y बराबर क्या बच गया तो 12 बच गया। इसको काटिएगा तो आपका कितना बार में कटेगा तो 4 बार में। तो y बराबर क्या हो जाएगा, इस माइनस को सेट कर लीजिए तो आपका हो जाएगा -4 है ना। तो यहाँ पर आपको एक बिंदु क्या मिल गया तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर x बराबर 0 रखें तो y का मान क्या मिल गया तो -4 मिल गया। एक बिंदु यहाँ पर मिल गया, एक मान यहाँ पर रख दिए, एक मान हमें यहाँ पर और भी रखना है, ठीक है। तो हम यहीं पर यहाँ पर कोशिश करते हैं यहाँ पर जो है कि एडजस्ट आपका हो जाए, ठीक है ना। तो समीकरण 2 में एक मान और भी रखते हैं। अगर जो देखिए हम यहाँ पर x बराबर 0 रखे थे, इस बार जो है कि हम y बराबर 0 रखकर देखते हैं आपका क्या मान मिलता है ना। आप 0 1 जो है बहुत ही अच्छा रहता है आपका ऑप्शन है ना। तो आप 0 1 रखकर आपकी पूरा मिल जा रहा है, यानी कि काट कर या आपका घटा कर कुछ भी करके, ठीक है ना, मान तो वो आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आपका बटा में आता है तो भी घबराने का जरूरत नहीं है, उसको भी आप लोग हल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आपका क्या है हो जाएगा, तो यहाँ पर आप जो है कि समीकरण में यहाँ पर हम y बराबर क्या रखने वाले हैं तो y बराबर इस पर हम 0 रखने वाले हैं। तो 0 पर चेक कीजिए यहाँ से क्या हो जाएगा तो 2x है तो 2x लिख लीजिए, यहाँ पर माइनस है तो -3 और y के जगह पर क्या रखना है तो आपको 0 रखना है। तो 0 बराबर 12 हो जाएगा। यहाँ से आपका हो जाएगा 2x और ये आपका यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों तो 0 हो जाएगा बराबर 12 हो जाएगा। तो 2x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पूरा 12, इसको काटिएगा तो आपका 6 बार में कट जाएगा। तो x बराबर क्या मिल जाएगा तो यहाँ पर 6 मिल जाएगा। एक बिंदु हमें यहाँ पर भी मिल गया, क्या x बराबर 6 मिल गया और y बराबर कितना मिल गया यहाँ पर 0 मिल गया। y का मान हम यहाँ पर 0 रखें तो हमें x का मान क्या मिला तो 6 मिला। बस इतना ही करना है। और इस समीकरण 2 के लिए भी यहाँ पर हम एक बॉक्स को बना लेंगे, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए यहाँ पर भी हम 2 बॉक्स बना लिए। हम आपको बताएं कि आप जितना मान रखिएगा और आपका यानी कि आप मिनिमम मान 2 रखिएगा, उससे अधिक भी मान रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 गो बॉक्स बनाए, यहाँ पर एक x वाला एक y वाला। अब यहाँ पर अभी आपको लिख देना है, यहाँ पर x, यहाँ पर देख सकते हैं एक बिंदु हमें क्या मिल गया, x यहाँ पर 0 है तो 0 लिख देंगे। तो y का मान क्या मिला तो 4 मिला, -4। यहाँ पर आपका x क्या हो जाएगा तो यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर y क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। इतना में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब जो है कि हमें यहाँ पर ग्राफ पर जो है कि दर्शाना है इसको, और यहाँ पर जो है कि हम क्या किए तो इस यानी कि
इस जो है कि इसको जो है कि हम हल कर चुके हैं इस समीकरण को। अब हमें क्या करना है, तो इससे हमें ग्राफ पर दर्शाना है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। उसके बाद जो है कि हम इसको मिटाने वाले हैं और ग्राफ पर बनाने वाले हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका समीकरण 1 के लिए बॉक्स था तो हम यहाँ पर लिख दिए। ये आपका समीकरण 2 के लिए था तो यहाँ पर इसको लिख दिए, इस बॉक्स को, ठीक है। और हमें ये दोनों से अब यहाँ पर मतलब है, ठीक है ना। पीछे आपको उतना काम करना है। अब जो है कि आपका ग्राफ का काम है। तो आप लोग को वहाँ पर जो है कि ग्राफ कॉपी मिलेगा, है ना। ग्राफ पेज वहाँ पर आपको कॉपी में ही मिलता है, ठीक है ना, लास्ट में आपका रहता है। तो आपको कुछ ग्राफ पेज मिलेगा तो उसमें आपको क्या करना है, तो आपको वहाँ पर जो है कि ग्राफ को बना लेना है सबसे पहले। और कैसे क्या करना है तो ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपका x का अधिकतम मान देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका 6 है, y का अधिकतम मान यहाँ पर -4 है ना। तो आप जो है कि उसके अकॉर्डिंग जो है ना वहाँ पर जो है कि लाइन को पारिएगा। जैसे यहाँ पर y अक्ष है और ये आपका क्या है, तो x अक्ष है। तो हम x अक्ष अधिकतम जो है कि यहाँ पर 8 तक ले लिए। यहाँ पर आपका 6 तक ही यहाँ पर अधिकतम था, ठीक है ना। तो आप 6 तक ले लीजिएगा। और यहाँ पर अगर माइनस वाला का जिक्र करेगा, ठीक है ना, माइनस वाला का अगर यहाँ पर जिक्र करेगा तो ही आप यहाँ पर ड्रॉ कीजिएगा, नहीं तो आप किस लिए ड्रॉ कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि x का अधिकतम मान यहाँ पर 6 था और यहाँ पर y का अधिकतम मान -4 था। तो हमें यहाँ पर y अक्ष यानी कि y अक्ष पर क्या करना पड़ा, तो हमें यहाँ पर माइनस वाला भी लेना पड़ा। तो इधर आपका क्या होता है, ये आपका x अक्ष होता है, ये आपका क्या होता है, y अक्ष होता है। तो यहाँ पर आपका हो गया x डैश मान लिया इसको y, और ये आपका y डैश हो गया। अब यहाँ पर जो है कि आप ओ देख रहे होंगे तो ये आपका ओ क्या है, तो ये आपका मूल बिंदु है ना। इसको ओ से सूचित कर दिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है कि आपको यहाँ पर इस ग्राफ में यहाँ पर जो है ना, आप जो यहाँ पर बिंदु मिला है इसको यहाँ पर आपको बैठाना है। कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हम फर्स्ट समीकरण के लिए यहाँ पर बॉक्स में चलेंगे। तो आपका यहाँ पर x है, आपका y है ना। यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। तो x यहाँ पर कहता है कि आपका यहाँ पर 0 है। x 0 कहाँ पर मिलेगा, आपका x अक्ष ये वाला है, y अक्ष ये वाला है। तो x यहाँ पर 0 यहाँ पर मिलेगा आपको, है ना। कहता है x 0 है तो y 2 है। तो 2y यानी कि y अक्ष आपका ये है प्लस वाला, ठीक है ना, प्लस में है तो प्लस में देखेंगे। तो ये आपका y अक्ष है तो 2 कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा। तो एक बिंदु हमें यहाँ पर मिल गया। क्या मिल गया कि x आपका यहाँ पर क्या था, तो x यहाँ पर आपका 0 था तो y का मान कितना मिल गया, तो 2 मिल गया। x यहाँ पर आपका 0 तो y का मान 2, और एक बिंदु यहाँ पर मिला। अब देखिएगा, अब जो है कि यहाँ पर चलिए, आपका ये यहाँ पर 0 और 2 का काम खत्म हो गया। अब इसमें चलिए सेकेंड वाला बॉक्स में, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर x कहता है 6 और y कहता है 0। x 6 किधर मिलेगा, तो आपको इस साइड मिलेगा। तो x 6 आपका ये हो गया। y क्या कहता है आपका, तो 0, यानी कि 0 आपका यहीं पर रह जाएगा, है ना। तो यहाँ पर एक बिंदु आपका क्या बन गया, 6,0 बन गया, है ना। x 6 और y 0। सबसे पहले आपका x वाला लिखाता है, उसके बाद y वाला लिखाता है। अब ये दोनों जो आपको यहाँ पर बिंदु मिला है, ये दोनों को आपको अच्छे तरीके से मिला लेना है ना। तो है कि यहाँ पर क्या कीजिएगा, स्केल के सहायता से मिलाइएगा तो अच्छे तरीके से मिल जाएगा। हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दर्शाने के लिए यहाँ पर कुछ प्रकार इस प्रकार से दर्शा दिए हैं। आपका लाइन सीधा नहीं है, लेकिन आप लोग स्केल से मिलाइएगा तो आपका सीधा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पॉइंट को भी यहाँ पर छोड़ रहा है, लेकिन आपको जो है कि बराबर यहाँ पर मिला लेना है, ठीक है। अब चलते हैं हम सेकंड बॉक्स की ओर। सेकंड बॉक्स की ओर चलें तो सबसे पहले यहाँ पर देखें तो सेकंड में आपका क्या कहता है, x कहता है 0, y कहता है -4। x 0 यहीं पर मिल जाएगा। y अक्ष पर कहता है आपका क्या, तो -4। तो y अक्ष आपका ये है, तो माइनस वाला किधर मिलेगा, तो नीचे साइड मिलेगा, तो इधर मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर दर्शाए हैं, तो -4 यहाँ पर मिल गया, है ना, y -4। तो यहाँ पर एक बिंदु मिल गया आपका x 0 तो माइनस यहाँ पर y -4, x 0 और y -4, एक बिंदु यहाँ पर मिल गया। अब चलिए यहाँ पर x कहता है यहाँ पर 6 और y कहता है 0। तो x 6 देख सकते हैं यहीं पर था आपका, और y 0 यहीं पर, है ना। तो इसी बिंदु पर आपका एक जो है कि यहाँ पर एक और बन जाएगा, यानी कि 6 0, ठीक है, एक बिंदु। इस बिंदु को और इस बिंदु को आपको क्या करना है, तो आपस में मिला देना है। तो चलिए हम इसको मिला देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम किसी प्रकार से यहाँ पर मिला दिए हैं, एडजस्ट अच्छा से नहीं हो पा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग ग्राफ कॉपी पर बनाइएगा ना, तो आपका वहाँ पर अच्छे तरीके से बनेगा। चलिए, अब ये जो दोनों हमें यहाँ पर लाइन मिल रहा है, यानी कि आपका ग्राफ कैसा बना, प्रतिच्छेदी मिला। अब आपका दोनों लाइन जहाँ पर काटता है ना, वहीं पर आपका जो है कि यहाँ पर x का और y का मान मिलता है। जैसे देखिए, ये आपका कौन सा बिंदु पर काटा है, तो यहाँ पर 6,0 पर, है ना। तो यहाँ पर आपका दोनों इसी लाइन पर यानी कि काटा है, तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान यानी कि 6 हो जाएगा, और y का मान कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो आपको इतना ही यहाँ पर काम करने के लिए रहता है, और आपका यहाँ पर 5 नंबर जो है कि आपका
फिक्स हो जाता है। ठीक है, और आप लोग यहाँ पर एक काम और भी कर सकते हैं, जो आपका यहाँ पर दोनों लाइन है, तो ये दोनों लाइन का जो आपका समीकरण था उसको भी आप यहाँ पर दर्शा दीजिएगा, तो और भी आपका अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, नंबर कटने का कोई भी चांस नहीं रहेगा। चलिए चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला लाइन के लिए आपका कौन सा समीकरण था, 0,2। यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये आपका फर्स्ट समीकरण आपका क्या था, x प्लस 3y बराबर 6। तो यहाँ पर आप जो है कि इसको लिख भी दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो x प्लस 3y बराबर क्या लिख देंगे, तो 6 लिख देंगे। आपका फर्स्ट समीकरण के लिए था, तो यहाँ पर लिख दिए इस इक्वेशन को। अब सेकेंड के लिए तो आपका ये बच गया, ये वाला ग्राफ, ठीक है ना, ये वाला लाइन। तो इसके लिए यहाँ पर आपका सेकेंड के लिए ये है यहाँ पर समीकरण, तो इसको भी लिख देंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 2x माइनस 3y बराबर क्या है, तो आपका 12 है। तो इसको भी यहाँ पर दर्शा दीजिएगा अच्छे तरीके से, और आपका जो है कि यहाँ पर ग्राफ जो है कि कंप्लीट होता है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट था आपका टॉपिक, तो आज की इस वीडियो में आपको जो है कि हम कंप्लीट भी करवा दिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।